जी लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। कैसे हम सब बढ़िया हैं। हम लोग कर रहे हैं सीबीएसई का बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट। बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक, जो पर्टिकुलर 11th का है। 11th सीबीएसई का टॉपिक है, बट मैं बताया पहले कि मैं बेसिक टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ जो 11th 12th के थोड़े बेसिक्स क्लियर करेंगे, फिर हम शिफ्ट होंगे 12th के टॉपिक्स पे। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑलरेडी 2 फॉर्म्स देख चुके हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप फॉर्म। अब जैसे मैंने बताया था, सोल ट्रेडिंग कंसर्न है सिंगल पर्सन, वन मैन शो। तो व्हाट इज पार्टनरशिप? एक से भले 2, पार्टनरशिप में एक से ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स अलाउड होते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है? जहां पे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कैरी डाउन करते हैं। ठीक है, जैसे आपने सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कुछ कमियां देखी थी कि सिंगल पर्सन है, उसको कुछ होता है तो बिजनेस की कंटिन्यूटी पे फर्क पड़ता है। जैसे सिंगल पर्सन है तो उसकी मैनेजरियल कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है, अगर वो जैसा सोचेगा उस हिसाब से चलेगा, बट उसको एडवाइस देने वाले ज्यादा रहे तो बिजनेस और एक्सपर्टीज से चल सकता है। तो सिंपल अगर बोलूं, जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कमियां हैं वो कौन पूरी करता है? पार्टनरशिप फॉर्म। तो चलिए आज पढ़ते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर्म। बेसिक मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ डिटेल में। वैसे मैंने शॉर्ट्स में हर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग अपलोड की है, बट चलिए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम कंटिन्यूटी में देख लेते हैं। एक छोटा सा मीनिंग समझा देती हूँ, फिर हम शिफ्ट हो जाते हैं फीचर्स पे। तो व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर्म? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस। पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में होता है, जो अग्री करते हैं कि हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर्स बन रहे हैं। फ्यूचर में जो भी बिजनेस चलाने के बाद प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम इक्वली शेयर करेंगे। कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस चलाएंगे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल? देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे तो हमको समझता है जितने पार्टनर्स है वो इक्वली काम करेंगे और इक्वली पैसा बांटेंगे, बट प्रैक्टिकल लाइफ में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं अलग अलग। बहुत बार बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे होंगे जो पैसा बिजनेस में लगा देंगे बट टाइम नहीं दे सकते हैं, तो वो ठीक है, उनका शेयर उस हिसाब से रहता है। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स वाले टॉपिक में ही आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मीनिंग में सब इतना समझिए। पार्टनरशिप फॉर्म एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पार्टनर्स मिलकर बिजनेस चलाते हैं, जो अग्री करते हैं कि हम पार्टनरशिप में बिजनेस चलाएंगे और जितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हम मिलकर बेयर करेंगे। दैट इज पार्टनरशिप। अब जैसे मैंने बताया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो पार्टनरशिप फॉर्म का एक्ट क्या है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट्स के नाम याद कर लीजिएगा कभी ऑब्जेक्टिव्स में, या मैंने बोला ये कॉस्मेटिक्स है, आप पेपर में एक्ट्स एंड ऑल लिखते हैं तो आपका पेपर इंप्रेसिव दिखता है। अगर आपका लर्निंग अच्छा है तो ये लिख लो। और वैसे मैं सिंपल बोलती हूँ, बैक ऑफ द नोट्स ऐसे एक्ट्स एक साथ लिख लो तो रिविजन के लिए आपको क्या जाता है? इजी जाता है। चलिए अब शिफ्ट होते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्या क्या फीचर्स है? फॉर्मेशन, लायबिलिटी, रिस्क बेयरिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूटी, मेंबरशिप, म्यूचुअल एजेंसी। एक बात याद रखिएगा, जैसे पूरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके हो जाए तो अगर आप एक साथ सबके फीचर्स के कीवर्ड्स लिख लेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ऑलमोस्ट सबके तीन चार फीचर्स के कीवर्ड्स सेम ही है। जैसे कि फॉर्मेशन, तो सोल ट्रेडिंग फॉर्मेशन का फॉर्मेशन कैसा है, पार्टनरशिप का कैसा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कैसा है। अभी हम 3rd पे हैं। अगर आप कंटिन्यूटी में लास्ट में देखेंगे तो आपको लगेगा कि कॉमन पॉइंट सब में है। तो थोड़ी पढ़ाई करोगे तो स्मार्ट स्टडी करना। अभी तो आप वीडियो इंडिविजुअल देख रहे हैं, बट जब आप कंपैरेटिवली लर्न करने बैठेंगे या रिविजन करने तो एक साथ सबके हेड पॉइंट्स देखोगे तो आपको इजी जाएगा। ठीक है, तो चलिए फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब सबसे पहला फीचर फॉर्मेशन। पार्टनरशिप फॉर्म बनाना हार्ड है कि आसान है? पार्टनरशिप फॉर्म किसके हिसाब से चलती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें क्या होता है? लीगल एग्रीमेंट होता है अमंग पार्टनर्स, जिसमें टर्म्स एंड एग्रीमेंट लिखी होती है। गवर्निंग रिलेशनशिप कैसा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कौन क्या चीज कंडक्ट करेगा, कौन कौन सा पार्ट ऑफ बिजनेस देखेगा। तो ये बेसिक इंटर। प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ तो सिंपल होता है, एक स्टैम्प पेपर लेते हैं जिसमें सबको हाई फाई वर्ड लगता है कि पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें सब लिखा है। कुछ नहीं, सिंपल एक स्टैम्प पेपर लिखा लिया जाता है जिसमें चीजें लिखी जाती है और पार्टनर साइन करते हैं। तो बहुत ईजी होता है पार्टनरशिप एक्ट बनाना और पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना। तो ठीक है, फॉर्मेशन इज सोल ट्रेडिंग से थोड़ा सा तो हार्ड है कि भाई आपको एक एग्रीमेंट प्रॉपर बनाना पड़ेगा जिसमें पार्टनर्स के नाम एंड ऑल आपको लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट लायबिलिटी।
लायबिलिटी वाला पॉइंट भी आपको सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखने मिलेगा। लायबिलिटी, अब पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, जैसे हमने सोल ट्रेडर में तो पढ़ा कि सोल ट्रेडर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पढ़ा कि कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, को-पार्टनर्स की लिमिटेड होती है। तो इन पार्टनरशिप फॉर्म सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। द पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, मैं मतलब समझाया, अभी हम थर्ड फॉर्म पे है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेची जा सकती है अगर बिजनेस लॉसेस में है और बिजनेस के एसेट्स पूरे नहीं पड़ रहे उधारी चुकाने के लिए, ठीक है। जॉइंटली ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट्स एंड दे कंट्रीब्यूट इन प्रपोर्शन ऑफ देयर शेयर्स। सारे पार्टनर्स जॉइंटली लायबल होते हैं जितने भी लॉसेस या उधारी चुकानी है। किस रेशियो में, जब एग्रीमेंट बनता है ना तो डिसाइड होता है, जरूरी नहीं सब इक्वल पार्टनर्स रहते हैं। यहाँ पे एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि कोई 50% पार्टनर है, कोई 30%, कोई 15%, कोई उस हिसाब से कैपिटल बिजनेस में वो लेके आता है। तो जैसा पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे लिखा होगा उस हिसाब से सबको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से हिस्सा देना पड़ेगा। इंडिविजुअली ईच पार्टनर्स कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू रीपे द डेट। एक बात याद रखिएगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उसने डिसीजन गलत लिया वो पार्टनर ने तो मैं पैसा क्यों भर के दूं। अगर आप पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो सोच समझ के आइए कि आप किसके पार्टनर बन रहे हैं, क्योंकि तो हम बात करते हैं कि जब भी हम प्रैक्टिकल लाइफ में किसी के साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आते हैं तो हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम किसको अपना पार्टनर बना रहे हैं, क्योंकि इन केस बिजनेस नहीं चलता है, लॉस होता है, कुछ भी, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उस पार्टनर की गलती है। नो, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है किसी भी पार्टनर की वजह से कुछ भी हुआ सारे पार्टनर्स को मिलकर भरपाई करनी ही पड़ेगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इंडिविजुअल पर्सन भी सारे पार्टनर्स के लिए लायबल होता है, मतलब सारे पार्टनर्स के एसेट्स बेचकर भी पैसा वसूल नहीं हुआ तो आपको अपने एसेट बेचने निकालने पड़ेंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये केस स्टडी में भी पूछ सकता है। तो फॉर्मेशन, लायबिलिटी। नेक्स्ट, रिस्क बेयरिंग। द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग कम्स इन प्रॉफिट। सिंपल है, हर बिजनेस में जो रिस्क लेने का रिवॉर्ड होता है वो प्रॉफिट होता है, विच आर शेयर्ड बाय पार्टनर इन देयर अग्रीड रेशियो। एक बात याद रखिएगा, पार्टनरशिप में कोई रूल नहीं है कि जितना प्रॉफिट आएगा वो इक्वली बटेगा। जैसा पार्टनरशिप एक्ट में रेशियो लिखा होगा वैसे एग्रीड रेशियो पे आपको पार्टनर्स को देना, जितना जिसका परसेंटेज लिखा है उतने परसेंटेज से सामने वाले को। प्रैक्टिकल लाइफ में सिंपल होता है, जो जितना पैसा लेके आता है उस हिसाब से वो पार्टनर बनता है। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। पार्टनरशिप में किसके हाथ में डिसीजन मेकिंग होती है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ऑफ डे टू डे एक्टिविटी। सारे पार्टनर्स मिलकर शेयर करते हैं ये। डिसीजन आर जनरली टेकन। पार्टनरशिप फॉर्म में जनरली डिसीजन सब मिलके ही लेते हैं, एक सब पार्टनर्स बैठते हैं या तो प्रैक्टिकली बैठते हैं या फोन पर डिस्कशन होता है, बट सबकी सलाह से ही होता है, क्योंकि पार्टनरशिप है ना, एक अकेले आप डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आप पार्टनर बने हो तो आपको दूसरे पार्टनर से पूछना पड़ेगा। कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप फॉर्म में कैसा होता है, जैसे मैम आपने बताया सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल ट्रेडर को कुछ हो गया तो बिजनेस बंद हो जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आपने बताया कि कर्ता को कुछ हो जाता है तो बाकी जो सीनियर मोस्ट मेंबर है वो कर्ता बन जाता है और मिलकर को पार्टनर्स बिजनेस चलाते करते हैं को पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप फॉर्म में कैसा होता है, पार्टनरशिप फॉर्म गेट्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। देखिए बात याद रखिए, अगर सिर्फ 2 ही पार्टनर है, एक पार्टनर की डेथ है तो बाय डिफॉल्ट पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो गई, क्योंकि पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। बट मान लो 10 पार्टनर है तो एक पार्टनर की भी डेथ हुई ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है वो बता रही हूँ, ऑल पेपर डिसॉल्व होती है, मतलब पुरानी पार्टनरशिप डीड को कैंसिल किया जाएगा, नई पार्टनरशिप डीड बना के उसमें 9 पार्टनर्स का नाम है। जैसे 10 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई या एक छोड़ के चला गया तो उसका नाम हटा के 9 पार्टनर्स हो जाते हैं। बट देखने में किसी को नहीं समझेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक पार्टनर के जाने से या डेथ करने से पूरी दुकान बंद होगी, नए लोकेशन पे ऑफिस, नई दुकान खोला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल है, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर कोई पार्टनर हट रहा है या तो उसकी डेथ हो रही है, किसी रीजन से वो छोड़ के जा रहा है, तो आप नया पार्टनरशिप एक्ट बनाओ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाओ, जिसमें बचे हुए पार्टनर्स के नाम आएंगे और उनके रेशियोज लिखे जाएंगे। तो थेरोटिकली बोले तो किसी पार्टनर्स के जाने से पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है, फिर नई बनाई जाती है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बताऊं तो कुछ नहीं होता है, बस ऑन पेपर नाम चेंज होता है और कुछ भी नहीं होता है। जैसा बिजनेस, जैसा ऑफिस, जैसे क्लाइंट्स, जैसे कस्टमर्स चल रहे सब वैसे ही चलता है। पार्टनरशिप गेट्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड ऑन डेथ, रिटायरमेंट, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर। मेंबरशिप। अब मेंबरशिप पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम 2 चाहिए, क्योंकि पार्टनर मतलब एक से ज्यादा, मिनिमम 2। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से शैल नॉट एक्सीड 100
मतलब मैक्सिमम 2013 कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम 100 पार्टनर्स अलाउड थे, बट एक रूल आया, मिसलेनियस रूल्स आए, जैसे अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं, तो समझिए वो रूल इतना आपको डिटेल में नहीं याद रखना, बस करंटली अभी लिमिट कितनी है 50। तो इतना याद रखिए पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम आप कितने पार्टनर्स हो सकते हैं 50। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इतने पार्टनर्स नहीं होते, 2, 5, 10, 15, 20 इतने ही होते, 50 तक के भी बहुत कम ही जाते, क्योंकि अगर आपको इतना बड़ा बिजनेस करना है तो फिर आप कंपनी फॉर्म में करेंगे। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी। व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? According to Indian Partnership Act, partnership business is carried on by all or any one of them partners acting for all. It means every partner act in capacity of agent as well as principal. अब इसका मतलब अच्छे से समझिए। म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनरशिप फॉर्म में हर कोई प्रिंसिपल भी होता है, एजेंट भी होता है। व्हाट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट? प्रिंसिपल मतलब जो मेन होता है, एजेंट मतलब जो उसके बिहाफ पे एक्ट करता है। तो जब भी कोई डिसीजंस लेने हो या जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करना हो तो हर कोई प्रिंसिपल होता है खुद मेन, बट अगर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे उसको रिप्रेजेंट करना है तो वो उसका एजेंट बन के भी काम करता है, मतलब मिलजुल के काम। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। अ प्रिंसिपल ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। सिंपल है, मैं प्रिंसिपल फॉर्म में एक्ट करती हूँ, खुद के डिसीजन ले रही हूँ सबसे मिलकर, बट अगर कोई और पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया तो उसके लिए भी मैं बाउंड हूँ, क्योंकि मैंने बस मेरे को थोड़ी पता वो पार्टनर ने लिया था। नो, पार्टनरशिप फॉर्म में आप बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते मुझे नहीं पता। कोई भी पार्टनर ने कोई भी एक्ट किया है तो सब एक दूसरे के एक्ट के लिए लायबल होते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर कर रहे हैं तो सोच समझ के पर्सन को पार्टनर बनाइए, क्योंकि उसका हर एक्ट आपको अफेक्ट करेगा, आपकी प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा, आपकी गुडविल को अफेक्ट करेगा। तो एक सिंपल सा मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें फॉर्मेशन, लायबिलिटी, रिस्क बेयरिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूटी, मेंबरशिप एंड म्यूचुअल एजेंसी पढ़ाया। सिंपल सा टॉपिक था, होप सो आपको समझा। अब बेस क्रिएट हो गया पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स। अब इसी से इमर्ज होते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। वापस रिपीट कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिकली जब फिजिकल क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को बोलती हूँ मेरिट्स डिमेरिट्स मिला के फीचर्स बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड कॉमन होते हैं। या तो फीचर्स का बेस रखिए, इसमें थोड़े पॉइंट्स ऐड करके आप उसी में मेरिट्स और उसी को डिमेरिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो फॉर्मली पढ़ रहे हैं। वही बोल रहे हैं, जब आप रिविजन करेंगे तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी चार्ट्स बना के पढ़िएगा, ठीक है।